हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd of November गोइंग ऑन टिल द 9th of November। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी एंड वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Leos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 10 of Wands, 5 of Cups, 8 of Pentacles, the Fool, 6 of Pentacles, 3 of Wands, 7 of Wands. Bottom of the deck we have Sun, Leos, आपका कार्ड, आपकी खुद की एनर्जी. So yes, you're shining bright, you're shining like the sun. Or you need to shine like the sun. I feel ये जो आपका कार्ड है सन का, उस पे कुछ बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से वो सूरज कुछ टाइम के लिए छुप सकता है, लेकिन उसकी लाइट वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, आप खुद भी नहीं। सो यहाँ पर कुछ आपके इस हफ्ते मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इमोशनली आप कुछ दिन हैवीनेस फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने ब्राइटेस्ट बेस्ट पे ना हो शायद इस हफ्ते। ओके, लेकिन बी श्योर कि वो बादल हटेंगे एंड वापस से आपकी वो स्माइल, आपकी वो पॉजिटिविटी रिस्टोर होगी। सो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ दिन अगर कुछ आपके इमोशंस, मुझे स्पेशली मंडे एंड ट्यूसडे को लग रहे हैं, अगर आपको पास्ट में खींच रहे हैं, किसी रिग्रेट की तरफ खींच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आप रिपीटेडली सोच रहे हैं कि ये चीज़ बेटर हैंडल मैं कर सकती थी या कर सकता था, इसमें शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इस सिचुएशन में शायद मुझे बेटर तरीके से डील करना चाहिए था। सो कुछ रिग्रेट तो मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ बैगेज लेके तो घूम रहे हैं, कुछ बोझ, ये बर्डन है। सो ये मुझे इमोशनल बैगेज ज़्यादा लग रहा है, मोर देन ये फिज़िकल लेबर, फिज़िकल मेहनत या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है मंडे को कुछ आप इमोशनल बैगेज, हैवीनेस, दिल में कुछ हैवीनेस कि मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, बट अब कर ली है तो यू हैव टू मेक अमेंड्स। आपको वो चीज़, जो गलतियां हो गई हैं, अब वो गलतियां ठीक करनी हैं। यहाँ पर आप अपनी इस पेंटिकल की तरफ देख रहे हैं, कोई एक चॉइस की तरफ देख रहे हैं कि ये मैंने कर तो दिया है, मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, मैं ऐसे भी कर सकती थी, मैं वैसे भी कर सकती थी, मैं ये भी कह सकती थी, मैं ये नहीं भी कह सकती थी। ऑप्शंस सारे थे मेरे पास, एंड जो मैंने चुना उसके अब जो रेपरकशंस हुए हैं, अगर वो रिज़ल्ट सूट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलती मान रहे हैं, गलती ठीक करने के लिए भी तैयार हैं आप। ओके, सो ये इमोशनली भी हो सकता है, और मुझे लग रहा है काम के रिलेशन में भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, इन द सेंस कि जैसे आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, सो उसको बनाते हुए या उस सर्विस को देते हुए आपको लग रहा है कि इसमें बेटर किया जा सकता था। सो मूविंग फॉरवर्ड आई फील आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप वो चीज़ फिक्स कर रहे हैं वर्क वाइज, प्रोफेशनली, करियर में कोई चॉइस या कोई आपकी मेहनत अगर आपको लग रहा है कि कम थी,
मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, थोड़ा और फिनिशिंग टचेस देने चाहिए थे इस प्रोजेक्ट को, इस टास्क को, इस क्लाइंट का जो भी ऑर्डर था वो पूरा करते हुए शायद बेटर हो सकता था, क्लाइंट और ज़्यादा खुश होके जाता। सो मे बी उतना ज़्यादा खुश होके नहीं गया। सो आपके मन में वो चीज़ रह गई है कि ये पर्टिकुलर ये जो डीलिंग थी ये बेटर हो सकती थी। पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा। ओके, सो दोनों ही सिनेरियोज मैंने दे दिए हैं क्योंकि इट कैन अप्लाई एनीवेयर। सो यहाँ पर भी ट्यूसडे को रिग्रेट तो है, गलती आप मान रहे हैं कि व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब मुझे इस फीलिंग से कि मैं इससे बेटर कर सकता था, कर सकती थी, उससे खुद को खींचना है, पुल आउट करना है एंड आगे बेटर करना है। सो ये चीज़ मुझे एक लर्निंग लेसन की तरह लेनी है, ये आपको सोचना है। ओके, कि लेट दिस बी अ लर्निंग लेसन कि आगे से जो भी चॉइस हो मैं बेस्ट ऑप्शन, चाहे उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगती है बट मैं बेस्ट ऑप्शन ही उठाऊं। एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, जो भी एक्स्ट्रा लगता है इट डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन गारंटीड होगी कि हाँ मैंने बेस्ट ऑप्शन लिया और बेस्ट लिया या दिया। ओके, सो बेस्ट पे फोकस करना है आई फील, जो कि आपने पास्ट में किसी एक एरिया में या सिचुएशन में नहीं किया। सो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब नथिंग बट द बेस्ट विल डू। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, फोकस ला रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं कि नहीं अब ये चीज़ अब मुझे समझ आ गई है, मैंने ये लेसन सीख लिया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन सोया हुआ है, एक एक करके अपनी इश्यूज सुलझा रहा है, जो दिल में रिग्रेट्स चल रही हैं उसको वो सुलझा रहा है, ये कह के कि अब मूविंग फॉरवर्ड, अब जो मैं ये साइड में स्वॉर्ड पड़ी है, अब जो मैं ये स्वॉर्ड पकड़ के उठूँगा तो अब मैं कसम खाता हूँ कि आई विल डू माई बेस्ट एंड नथिंग बट द बेस्ट जजमेंट। क्योंकि या तो लोग मुझे जज कर रहे हैं, जिस तरह से हम रिश्तों में डील करते हैं, बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं दूसरे लोगों को, वो लोग हमें जज करते हैं कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। ओके, जिस तरह से हम अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को डील करते हैं, वो जज करते हैं कि हम अपना बिजनेस कितने दिल से चला रहे हैं या बढ़ाना चाहते हैं, नहीं, गुडविल कैसे फैलेगी जब हम चाहेंगे कि लोग अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं। ओके, सो ये जजमेंट कार्ड वही दिखा रहा है, रिश्तों में या अपने वर्क एरिया में अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। ऑलराइट, सो ये चीज़ अब आपको समझ आ रही है, इस चीज़ पे आपने काफ़ी पॉन्डर किया है। मैंने मेडिटेट कहा था, मेडिटेट का मतलब है पॉन्डर करना, उसके बारे में डीपली गहराई से सोचना, उस चीज़ को समझना, उस लेसन को लेना कि हाँ गलतियाँ हुई हैं बट अब नहीं, आगे से ये नहीं होगा क्योंकि मैंने सीख लिया है। आई हैव लर्नड माई लेसन एंड अब मैं एक्स्ट्रा मेहनत डालूँगी या डालूँगा, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा सब कुछ एक्स्ट्रा। ओके, सो यस, अब आप लग गए हैं पूरे फोकस के साथ, पूरे दिल के साथ कि अब आगे जो डीलिंग्स हो, जो भी हैंडलिंग हो आपके थ्रू, उसमें कोई कमी ना हो। वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी। We also have Leo, Aries, Sagittarius here and Taurus, Virgo, Capricorn. Aries यहाँ पर भी है, so Aries, Aries, Aries and Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn. So Earth element and Fire element, especially Aries, बहुत strong है आपकी रीडिंग में। 2 of Swords, यहाँ पर 2 कोर्ट कार्ड्स हैं। सो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट के पर्सन से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड किसी एरीज से डील कर रहे हैं। मे बी इन लोगों से डीलिंग में अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, आई शुड गो दैट एक्स्ट्रा माइल, आई शुड पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। अब इनके साथ कोई आपको उलझन नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ जो अनकही रह गई, अनडन रह गई,
जो एक्स्ट्रा आप कर सकते थे वो नहीं किया, दिल में बात रह गई। सो अब आप चाह रहे हैं कि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन ना हो, कुछ भी अनकहा या अनकिया इज दैट अ वर्ड, वो ना रहे। ओके, सो दिल की बात दिल में ना रहे, जो करना है अच्छे से करूं, दिल से करूं एंड पूरा करूं। यस, पूरा करना, बिकॉज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये पर्सन बीच में बैठ गई है। ओके, इन द सेंस कि ये कुछ स्टक हो गई है एंड किसी चीज़ को अंजाम नहीं दे पा रही है। सो आप वो ठान रहे हैं कि अब जो करना है पूरा करना है, अच्छा तो करना ही है, पूरा भी करना है, दिल से करना है। विद द फूल कार्ड, दिल को गाइड करने देना है। इस हफ्ते काफ़ी आई फील आप इमोशनली चार्ज हो रहे हैं, इमोशनली काफ़ी क्लैरिटी आपको आ सकती है अगर आप आने दें। ओके, ये लाइफ लेसन रेडी है अगर आप लेने को तैयार हैं। वी हैव द डेथ कार्ड, सो जजमेंट भी है, वी हैव डेथ कार्ड ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी, 8 of Wands, and we have the Page of Cups. So Thursday को मे बी किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर एरीज से कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, मे बी कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको इस मीटिंग को अगेन प्यार से हैंडल करना है। विद द पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत केयरफुली अपने इस कप को हैंडल कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान से देख रहा है। सो यहाँ पर जो लेसन लिया है इन पहले 3 दिनों में, वो आई फील यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत है। यहाँ जो सीखा था कि जो करना है बेस्ट करना है, दिल से करना है और पूरा करना है। ओके, कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़नी है एंड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को हर्ट किया हमने या चीट किया या कुछ हम अपना और बेटर या बेस्ट दे सकते थे लेकिन हमने सामने वाले को वो नहीं दिया, डिप्राइव किया। ओके, सो कमी नहीं रहने देनी है। जो भी डीलिंग्स हो उसमें आई फील आप एक्स्ट्रा दीजिए। वो पर्सन सामने वाला, उसको फील होना चाहिए कि मुझे कुछ जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मिला है लियो से। ओके, आई फील दैट शुड बी द केस। सो द ओल्ड यू, जो पहले आप जिस नज़रिए से, जिस ईगो स्पेस से चीज़ें हैंडल करते थे, रिलेशंस हैंडल करते थे, आई फील विद द डेथ कार्ड उस चीज़ की डेथ हो रही है। इन द सेंस वो पर्सनालिटी एस्पेक्ट की डेथ हो रही है एंड एक न्यू यू उभर के आ रहा है जो अब ज़्यादा इन्वेस्टेड है लोगों में, रिलेशंस में, सिचुएशंस में एंड दुनिया में एक्स्ट्रा देने के लिए। कि जैसे वो कहते हैं इतने में इतना ही मिलता है। सो अब आप वो नहीं कह रहे हैं कि इतने में इससे ज़्यादा दो, जितना सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन क्या कर रहा है? नीडी लोगों को दे रहा है, बिन मांगे दे रहा है या वो मांग रहे हैं तो दे रहा है, लेकिन ज़्यादा ही दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर वो सरप्राइज एलिमेंट लाना है कि दूसरा शायद एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़ा या कुछ भी नहीं एंड उसको भर भर के दे दो, खुश कर दो, खुश जाने दो उसको कि यस, उसकी बात सुनी गई, उसकी बात मानी गई एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जो पास्ट में ये गलतियाँ हुई हैं आई फील वो अब फिक्स करने की ज़रूरत है। वी हैव द मून एंड एस ऑफ कप्स। आई फील इमोशनली आप बिल्कुल चार्ज्ड हैं, इमोशनल एक मैच्योरिटी आई है आप में। सो ये जो यहाँ पर कप शायद इतना भरा हुआ नहीं है। ओके, बट यहाँ पर ये ओवरफ्लो कर रहा है। सो आई फील यहाँ पर पेज के कप में इतनी मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गिविंग मोड पे आके आपकी इमोशनल मैच्योरिटी ग्रो हो रही है। एंड ये जो पास्ट के मैंने कहा था बादल छाए हैं,
लेकिन यू आर द सन लियोज। आपका कार्ड है द सन। ओके, सो ये ब्राइटनेस जो दबी हुई है, छुपी हुई है 5 ऑफ कप्स के पीछे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के पीछे, मून के पीछे, सो ये ब्राइटनेस अपनी लाइट को शाइन होने देना है, बाहर निकालना है। ओके, बादलों के पीछे से। सो ये कब होगा? जब आप ये फिक्स करें जो पीछे गलतियां हुई हैं, जो आपको भी पता है हुई हैं। ओके, वो सिचुएशंस, वो लोग, वो रिलेशंस प्यार मांग रहे हैं। प्यार से हैंडल करना है एंड सॉर्ट करना है, लविंग एंड गिविंग एनर्जी से। सैटरडे वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सैटरडे को कुछ प्लान बन सकता है, कहीं बाहर जाने का, कुछ नया करने का। आई फील ये इन अ वे ट्रैवल कार्ड है, बिकॉज शिप्स आर कमिंग इन। सो ये पर्सन वेट कर रहा है कहीं जाने के लिए। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी एक और 3 आएगा। 3 3 3। ओके, सो 333, एंजल नंबर 333। डेफिनेटली यहाँ पर वही कैच ये है कि लेसन तैयार है। अगर आप ये लेसन अच्छे से ले लेते हैं तो ये सारी चीज़ें फिक्स करके आप बहुत खुशी खुशी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, एक न्यू फेज में या एक नई स्पेस में खुद को पाएंगे। सॉर्टेड स्पेस में, इमोशनली सॉर्टेड स्पेस एंड हैप्पी स्पेस में, जो कि पीछे ये सिनेरियो आपने शायद क्रिएट कर दिया था अपने लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए। सो ये पेनफुल सिचुएशन है, इमोशनली हर्ट यहाँ पर दिख रही है। इमोशनली हर्ट फील कर रहे हैं आप, उलझन में फील कर रहे हैं, एंड आपके अराउंड लोग भी, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। दैट मीन्स लोग भी जो इन्वॉल्व हैं उनके साथ भी वही कुछ अनकहा रह गया है, या जो सोचा था वो नहीं किया, वो नहीं कहा, तो सामने वाले भी हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं। बट अब इस सिचुएशन को टर्न अराउंड करना है इस खुशी के मोड पे। ओके, एंड दिस इज़ फैमिली। आई फील फैमिली इज़ इन्वॉल्व इस हफ्ते। ये कार्ड्स फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये प्रोफेशनल कुछ लोगों के लिए शायद ये रीडिंग है, लेकिन मोस्ट ऑफ यू आई फील पर्सनली रेजोनेट करेंगे इस रीडिंग से कि ये फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली रिलेशंस जो उलझे हुए थे, आपको रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियाँ एंड आप सुलझा रहे हैं। सो येस, ऑड्स आर अगेंस्ट यू, लेकिन आप भी फाइटर हैं, आप भी गिव अप करने के मोड पे नहीं हैं। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कि अब मैंने जो ठान ली है, अब बस आई हैव टू फाइट फॉर माई हैप्पीनेस, आई हैव टू फाइट फॉर माई लव्ड वंस एंड देयर हैप्पीनेस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप खुद भी थक चुके हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप खुद भी थक चुके हैं। ये लेसन इसलिए इस वक्त आ रहा है और अच्छे से आप ले पाएंगे क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अदर। ये दूसरों के बारे में तो है ही, लेकिन कम है। ये आपके बारे में ज़्यादा है कि आप खुद थक गए हैं। आपको ये गलती इसलिए रियलाइज़ हो रही है क्योंकि आप खुद थक रहे हैं, खुद हर्ट हो रहे हैं, खुद उलझन में खुद को फील कर रहे हैं। कभी कभी हम अपना 100% ना दें तो सामने वाला डिसअपॉइंट होता है, लेकिन हम अपने खुश अगर हम हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हमारी लाइफ ठीक चल रही है, हमारा इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, सब कुछ बैलेंस्ड है। ओके, सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब सामने वाले को भी हमने डिसअपॉइंट किया है, रिश्ते सफ़र कर रहे हैं एंड उसका रेपरकशन, उसका असर हम पे भी आ रहा है, हमारा भी मूड लो चल रहा है, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, कुछ तो गलती हुई है एंड ये ठीक करना बनता है। सो येस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स था यहाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप वही रेक्टिफिकेशन मोड पे हैं, रिकन्सिलिएशन के मोड पे हैं, वापस से उलझनों को एंड इमोशनल हर्ट को ठीक करने के मूड में यहाँ पर हैं। Let's get the tea leaves.
वी हैव द रोज, रोमांस इज इन द एयर, प्यार ही प्यार। ओके, सो जो भी हैंडल करना है प्यार से करना है, पूरे दिल से करना है। कप ऑफ लव ऑफर करना है तो बिल्कुल ये ओवरफ्लोइंग मोड पे। ओके, खाली कप या सूखा हुआ कप ऑफर नहीं करना है, मतलब बेमन से अपना दिल ऑफर नहीं करना है, अटेंशन ऑफर नहीं करनी है, पूरे दिल से। ओवरफ्लोइंग कप, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। सो जब अच्छे से आप करेंगे, जो मैंने कहा था, जब आप एक्स्ट्रा देना शुरू करेंगे, अपने आप आपकी गुडविल फैलेगी। सामने वाले कहेंगे यार, मतलब एक्सपेक्ट क्या किया था, और लियो के पास जब बात करो, जब जाओ, जब उससे डील करो तो कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है, जितना सोचा भी नहीं होता है। उतनी खुशी मिलती है, या उतना प्यार मिलता है, या उतनी अच्छी उतनी बेटर डील मिलती है, वट एवर इट इज़। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। सो यहाँ ये जो डिसअपॉइंटमेंट एंड रिग्रेट है, इसी को इस हफ्ते फिक्स करना है लियोज। फिक्सिंग, मेंडिंग, रेक्टिफिकेशन, रिकन्सिलिएशन, ये हफ्ता इस पे फोकस्ड है। एंड ये ज़रूरी है, ओके, क्योंकि आप खुद भी हर्ट हैं, खुद भी उलझन में हैं, खुद भी कंफर्टेबल नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है, आगे कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।